हेलो एवरीवन। चलो बेटा स्टार्ट कर रहा है। एक बार हम कल वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। कुछ याद है कल वाला पार्ट? गुड, वेरी गुड। कुछ घर जाके पढ़ा या टाइम नहीं मिला? थोड़ा सा। चलो देखिए बेटा, कल हमने सबसे पहले शुरू किया था अबाउट द व्हाट इज कॉस्ट। ओके, कोई बता सकता है कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट शुड बी रियल कॉस्ट और इमेजिनरी? बोथ इज बेटा। कॉस्ट कैन बी आइदर रियल और इमेजिनरी। ओके बेटा, जैसे मटेरियल के लिए पैसा पे करना, लेबर की सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये पैसा रियल में अपने जेब से जा रहा है, ये सभी को ने रियल कॉस्ट। और देयर इज सर्टेन कॉस्ट विच आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे बेटा बोल क्या बोलते हैं? इमेजिनरी कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्टिंग में रियल कॉस्ट भी आएंगे एंड इमेजिनरी कॉस्ट भी आ जाएंगे, दोनों भी आते हैं कॉस्टिंग में। यस, हमने डिस्कस किया था। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कॉस्ट में कुछ भी लीजिए बट वो कैसा होना चाहिए बेटा? मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। तो व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, इट कैन बी आइदर रियल और नॉशनल, बट इन द मॉनेटरी फॉर्म में इनकर होना चाहिए। किसके लिए? मटेरियल या फिर लेबर के लिए। ऐसी कोई भी चीज जो मॉनेटरी फॉर्म में इनकर, ये क्या होता है? कॉस्ट। ये हमने कल डिस्कस किया था। ओके, तो कॉस्ट की डेफिनेशन भी अपनी हो चुकी थी। एक्चुअल कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट के एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिए थे कल। तो बेटा कल हमने और डिस्कस किया था अबाउट कॉस्टिंग। कोई बता सकता है मुझे कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ कॉस्ट निकालना, इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। और कॉस्ट निकाल के कंट्रोल रखना, इसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। सिर्फ कॉस्ट निकालना कॉस्टिंग होता है, कॉस्ट निकाल के कंट्रोल रखना ये क्या था? कॉस्ट अकाउंट। ये बेटा हमने कल डिस्कस किया था। ओके, फिर डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार रिवाइज करते हैं बेटा दोनों का डिफरेंस। फिर कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किए थे। कॉस्टिंग में कितने ऑब्जेक्टिव थे? 5। कॉस्टिंग का पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस से क्या मिलता है? प्रॉफिट। ये अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव था। और उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्टिंग में सिर्फ प्रॉफिट निकालना है या डिसीजन भी लेना है? तो डिसीजन मेकिंग फोर्थ ऑब्जेक्टिव था। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रखना। याद आ रहा है बेटा आपको? बढ़िया, ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। याद आ रहा है बेटा आपको? कोई बता सकता है मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमको क्या बताएगा? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको क्या बताएगा? बिजनेस की ऑपरेशनल पोजीशन बताएगा। यस, फिर मुझे बताओ यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूजर कौन से होते? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ। फाइनेंशियल में क्या आता है? बोथ। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओनली इंटरनल यूजर। ईयर के एंड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बनाते हैं? कॉस्ट शीट। फिर डिस्कस हमने क्या था? टाइम पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम पीरियड कितना होता है? 1 ईयर। वही बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का टाइम पीरियड क्या होता है? 1 डे से लेकर 1 ईयर। याद आ रहा है बेटा आपको? ये हमने पूरा डिस्कस हमने किया था। नेक्स्ट एक पॉइंट था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक मतलब इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लोअर। वही कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? एट क्या होता है? कॉस्ट। सब इससे कंफर्टेबल है? पक्का। ये बेटा हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो चलो, तो बेटा कल मैंने छोटा सा आपको चार्ट आपको दिखाया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जिसको आज हमें पढ़ना था। ओके, अब देखिए बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको कॉस्ट के बहुत सारे टाइप हमको पढ़ने। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट। इसमें से आज बेटा हमें सबसे पहले शुरू करना है विद द टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। जो कॉस्टिंग के बारे में सबसे जो मेन पार्ट में डिस्कस करना है। अब देखिए बेसिकली ना एज पर एलिमेंट कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है एक्सपेंस। एज पर एलिमेंट 3 टाइप कौन से होते हैं बेटा? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल? पहले तो एग्जांपल ऑफ मटेरियल। वुड क्या है? चलो बेटा
तीन बातें हम डिस्कस करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मैं के नाम बताता हूं, आप बताओ इनमें से कौन सा मटेरियल है, कौन सा लेबर और कौन सा एक्सपेंस। वुड क्या है? राज सर कौन है? पक्का बेटा? यस। फिर मुझे बताओ आयरन क्या है? आयरन लोहा, मटेरियल। स्टील क्या है? पेपर, ऑयल, पक्का? श्योरली। ओके बेटा। फिर मुझे बताओ सैलरी ऑफ वॉचमैन क्या है? सैलरी ऑफ वॉचमैन। कितने बोलते हैं सैलरी ऑफ वॉचमैन मटेरियल है? कितने बोलते हैं सैलरी ऑफ वॉचमैन लेबर है? कितने बोलते एक्सपेंस है? एक्सपेंस। क्यों बेटा? एक बात रखो बेटा, कॉस्टिंग में जब मैं लेबर की बेटा बात करूंगा ना, कॉस्टिंग बेटा लेबर मतलब ह्यूमन बीइंग से मतलब नहीं होता है। लेबर मतलब लेबर को जो पैसा दिया। एक्चुअल में कॉस्टिंग में राज सर लेबर नहीं है, सैलरी पेड टू राज सर इज लेबर कॉस्ट। समझा बेटा आपको? वॉचमैन लेबर नहीं होता है, सैलरी पेड टू वॉचमैन ये क्या होता है? लेबर कॉस्ट। तो जो भी पैसा आपने ह्यूमन बीइंग को दे वो सब कहां पे आएगा? लेबर। तो सैलरी पेड टू बेटा वॉचमैन कहां पे आएगा? लेबर में आएगा। सैलरी पेड टू मैनेजर, लेबर। यस बेटा। अब जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं, सब कहां पे आएगा? एक्सपेंस। जैसे डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रीसिएशन इज इट मटेरियल? इज इट लेबर? तो कौन है बेटा? एक्सपेंस। बहुत बढ़िया। फिर मुझे बताओ रेंट ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का रेंट क्या है? एक्सपेंस। रेंट मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, ये कौन है? एक्सपेंस। सब बेटा से कंफर्टेबल है? पक्का? ओके। कॉटन क्या है? कॉटन क्या होता है? मटेरियल। पक्का? यस। कमीशन टू सेल्समैन, लेबर। पक्का? ओके। फिर बेटा मुझे बताओ उसके बाद कमीशन टू सेल्समैन के बाद में मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग कॉस्ट इज इट मटेरियल? इज इट लेबर? कौन है बेटा? एक्सपेंस है। सभी से कंफर्टेबल है? ये सभी टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज क्या है? अरे टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट है। हेडिंग याद रखो, बिकॉज देखिए बेटा अभी सीपीटी नहीं, एमसीक्यू पैटर्न नहीं है। अब आईपीसी में क्या होता है मैं बताओ क्या, हर एक बच्चे को मटेरियल क्या होता है पता है, लेबर क्या होता है पता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट क्या है, क्या लिखना वही नहीं समझ में आता आपको। तो मैंने आपको हेडिंग पता होना चाहिए और उसके अंदर क्या क्या लिखना। एक बार रिवाइज करते हैं। एज पर एलिमेंट बेटा तीन टाइप के आते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। पहला मटेरियल, ओके, उसके बाद लेबर और बाद में क्या रहेंगे एक्सपेंसेस। अब मेन इनकी डेफिनेशन, ओके। अब एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल, एग्जाम में जब बोलेंगे शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट, यू विल हैव टू डिफाइन मटेरियल, यू विल हैव टू डिफाइन लेबर। कोई बता सकता है मुझे हाउ टू डिफाइन मटेरियल? एनी गेस बेटा, व्हाट इज मटेरियल? अभी आपको ये पता चला पेपर, ऑयल, ओके बेटा, बरी कि नहीं, उसके वुड, ये सब क्या है मटेरियल। तो एग्जैक्टली होता है क्या मटेरियल, उसे बताओगे किसे, लिखोगे किसे? चलो कुछ हिंट दो बेटा, मुझे बताओ मटेरियल टेंजिबल होता है या इनटेंजिबल? यस बेटा, मटेरियल क्या होता है टेंजिबल, ओके। कोई भी टेंजिबल चीज जो प्रोडक्शन में, कोई भी टेंजिबल चीज जो प्रोडक्शन में क्या होते हैं, मैं दो बता रहा हूं बेटा आपको, आप बताओ इस दो शब्दों में से कौन सा शब्द यहां पे फिट बैठेगा? ऐसी कोई भी टेंजिबल चीज जो प्रोडक्शन में यूज होती है उसे मटेरियल कहेंगे, या जो प्रोडक्शन में कंज्यूम होती है? कोई बता सकता है मुझे ये यूज और कंज्यूम शब्दों में फर्क क्या है? हाँ, लेबर क्या क्या होता है, यूज होता है या कंज्यूम होता है? लेबर बेटा क्या करेंगे, यूज। तो लेबर के लिए क्या होता है, आप उसका प्रोडक्शन में इस्तेमाल करोगे, ओके। कंज्यूम मतलब पूरा उस चीज को खत्म कर देना, जैसे मटेरियल लिया, मशीन में डाल दिया, खेल खत्म, ओके, कंज्यूम हो गया। एक बार कंज्यूम हो गया फिर से उसका रीयूज कर नहीं सकते, बट ऐसा होता है कि बेटा लेबर को लिया मशीन में डाल दिया,
होता है क्या बेटा? नहीं। लेबर को आप क्या करोगे? यूज करोगे, उसे कंज्यूम नहीं करोगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो प्रोडक्शन में क्या आती है? कंज्यूम होते, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल। आप देख सकते हो बेटा, टेंजिबल यूनिट कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ऐसे टेंजिबल चीजें जो प्रोडक्शन में क्या आते हैं? कंज्यूम। तो मेन वर्ड क्या था आपको? मटेरियल कैसा होना चाहिए? टेंजिबल, और प्रोडक्शन में क्या चाहिए? कंज्यूम होना चाहिए। इससे बड़ा एग्जांपल वुड, पेपर, आयर, ऑयल, आपको पता ही है। नेक्स्ट, लेबर। लेबर कैन बी आइदर ह्यूमन एफर्ट और मशीन एफर्ट। ह्यूमन या फिर मशीन, ये दोनों भी एफर्ट क्या कहलाएंगे बेटा? लेबर। ओके, लेबर के बड़े एग्जांपल क्या होंगे बेटा? वेजेस पेड टू द वर्कर, सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ, ट्रेनिंग एक्सपेंस। ओके बेटा, इस सभी को अपने लेबर है, ये तो इजी पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? एक्सपेंस। ओके बेटा, जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, ये सभी को ने एक्सपेंस है। एग्जांपल हमने लिखा था फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी को ने एक्सपेंस है। याद हो रहा है बेटा आपको? सभी से कंफर्टेबल है? चलिए तो आगे बढ़ते। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? एलिमेंट। तीन टाइप कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बेटा आगे जब आप कॉस्ट शीट पढ़ोगे, ओवरहेड चैप्टर पढ़ोगे बेटा, हर चैप्टर में काम आएगा आपको। एज पर ट्रेसेबिलिटी, कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर से बताओ, एज पर ट्रेसेबिलिटी दो टाइप कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या होता है? कैसे ट्रेस होता है। चलो आप कुछ कोशिश करोगे, कोई बता पाएगा मुझे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इज इट डायरेक्ट कॉस्ट? नहीं बेटा, इतना प्रॉपर नहीं। यस, जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट ले रही है, मतलब क्या बेटा? मुझे बता, सब जूम करो, बता क्या? अगर मैं एक पेन की बात करूंगा, ओके, पेन को मैंने पेंट लगा दिया, पेन का बेटा पेंट है। बेटा मुझे बता, पेंट मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है? पेंट अगर मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, कहने से पेंट मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है? नो बेटा, पेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। प्रोडक्ट को रेडी टू यूज करने के, बेटा अभी जिसमें एग्जांपल दिया, पेंट का इस्तेमाल प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए होता है। तो जो प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए यूज होता है, इज इट डायरेक्ट कॉस्ट? नो। यस आर्या, ट्रेस कर सकते हैं, मतलब बेटा आप लोग देखो मेन मुद्दे से पढ़ो। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? ट्रेसेबिलिटी, फोकस ऑन द वर्ड ट्रेस करना। यस, ठीक है, तो ठीक है बेटा, और थोड़ा सा अच्छे से बता सकते? मतलब ट्रेस कर नहीं सकते, मतलब एग्जैक्टली क्या है? सही दे रहे आंसर, एकदम बेटा परफेक्ट है, परफेक्ट है। यस अंकित, सेम बेटा, बड़े की नहीं बड़े। चलो बेटा, मतलब बताना चाहूंगा, ऐसी कॉस्ट, द कॉस्ट which can be identified, the cost which can be identified for one product, जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए आसानी से बता सकते। किसके लिए? एक प्रोडक्ट के लिए आसानी से बता सकते हो वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो कॉस्ट आप एक प्रोडक्ट के लिए आसानी से बता नहीं सकते, जो सबके लिए मिला के होता है, जो एक के लिए बताओगे वो क्या होता है बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो एक के लिए बता नहीं सकते, जो सबके लिए मिला के, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट। को समझा? पर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, सपोज देखो मैं आपको नोट्स दूंगा, बेटा मुझे बताओ कॉस्टिंग के नोट्स आप सब में मिला के एक ही कॉपी दूंगा या हर एक को कॉपी दूंगा? यस बेटा, पहले बच्चे के कॉपी दूंगा, दूसरे को कॉपी दूंगा। तो नोट्स बेटा मुझे बताओ सबके लिए मिला के या हर एक के लिए? ओके, तो नोट्स का खर्चा मुझे अगर हर एक के लिए बताने को आ रहा है, वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट में एक एक प्रोडक्ट के लिए बता सकता हूं, वो क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा एग्जांपल, सपोज पता क्या, ये दरवाजा जो है,
अगर मैं पूछूंगा कि बच्चा लोग मुझे बताओ इस दरवाजे के लिए कितना वुड यूज किया है, बताना आएगा? यस, आप बोलोगे सर इस दरवाजे के लिए हमने 400 रुपए का या 500 रुपए का हमने वुड यूज किया, बताना आएगा। तो ये वुड कॉस्ट एक दरवाजे के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए बताने को आ रहा है क्या? यस। तो जो कॉस्ट आप एक प्रोडक्ट के लिए बता सकते हो वो कौन है बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। यस, ओके। वही अगर मैं से पूछूंगा इस क्लासरूम का जो लाइट बिल है, बेटा मुझे बताओ इस क्लासरूम की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये एक बच्चे के लिए या सबके लिए मिला के? तो जो सबके लिए मिला के वो क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा है कि बेटा लाइट बिल में से 1 रुपए का लाइट बिल इसकी वजह से, 2 रुपए इसकी वजह से होता है क्या बेटा? लाइट बिल कॉस्ट क्या है? सबके लिए मिला के। जो हर एक के लिए बताने का है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो सबके लिए मिला के वो क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझा? पक्का? चलो एक बार समराइज करते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट? which can be identified for one product, that is direct cost. Indirect cost which cannot be identified for one product, which is for all the product, ये कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। यस। अब डायरेक्ट कॉस्ट के ना 3 टाइप होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट कॉस्ट हैज 3 टाइप। कौन कौन से बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट के भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, चलो कुछ एग्जांपल डिस्कस करें। चलो बेटा अब एक काम करता हूं, मैं एक एक एग्जांपल आपको बताता हूं, आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा एग्जांपल। देखो सबसे पहले आपको बताना है ये एग्जांपल मटेरियल का है, लेबर का, फिर एक्सपेंस का है। फिर बताओ ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। कोशिश करोगे? चलो बेटा पहले बता, नोट्स क्या है? मटेरियल। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्यों डायरेक्ट? सबके लिए मिला के, हर एक के लिए। तो नोट्स क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। बहुत बढ़िया। तो नोट्स इज अ डायरेक्ट मटेरियल। राज सर लेबर, कैसा लेबर है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कितने बोलते हैं राज सर इज अ डायरेक्ट लेबर? लेबर तो है ना, हाँ कि नहीं? आदमी काम कर रहा है, लेबर ही हुआ ना, बाकी नहीं। अब बताओ बेटा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? कितने बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट लेबर? मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। यस बेटा, अगर मुझे बताओ अगर मैं आपके हर एक के घर में आके पढ़ाऊंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा, तो क्या राज सर डायरेक्ट लेबर कहे जाएंगे? हाँ बेटा आप गलत चीज पे ट्रैक पे जा रहे हो। सुनो बेटा, सुने मैंने अभी क्या बताया था आपको? डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए ट्रेस होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, राज सर डायरेक्ट लेबर तब कहे जाएंगे जब राज सर को पैसा हर एक बच्चे के लिए मिलेगा। इस बच्चे के लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, इस बच्चे के लिए मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, इस बच्चे के लिए मुझे 1000 मिलेंगे। राज सर को अगर हर एक बच्चे के लिए पैसा मिलेगा तो राज सर को ने डायरेक्ट लेबर। और वही अगर राज सर को सभी बच्चों से मिला के अगर 10 रुपए मिलेंगे, बनेगी नहीं बेटा? दक्षिणा बनेगी नहीं बेटा? राज सर को देखिए सभी बच्चों के लिए मिला के अगर पैसे मिलेंगे तो राज सर को ने इनडायरेक्ट लेबर। बस समझा क्या बेटा आपको? एक एक बच्चे के लिए मिलेगा तो डायरेक्ट, सबके लिए मिला के ओके बेटा। बेटा अभी तो बेटा राज सर को हर एक बच्चे के लिए पैसा मिलता है, तो राज सर को ने बेटा डायरेक्ट लेबर। समझा बेटा आपको? तो टीचिंग कैसे कराओ? मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, लाइव में पढ़ा रहा हूं, वर्चुअल में पढ़ा रहा हूं, इट डजंट मैटर। कॉस्टिंग क्या बोलता है? काम कैसे करो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा पैसा आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है। अगर पैसा एक एक प्रोडक्ट के लिए, एक एक बच्चे के लिए आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो क्या होगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस। तो राज सर को ने डायरेक्ट लेबर। कंफ्यूजन है या समझ में आ रहा है? पक्का बेटा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या है? पहले तो मटेरियल, लेबर है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है कैसा? इलेक्ट्रिसिटी एक के लिए सबके लिए मिला के, तो वो कौन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ऑयल, मटेरियल कैसा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट?
कितने बोलते हैं ऑयल इज इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट. कितने बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल? डायरेक्ट. व्हाई डायरेक्ट? ओके बेटा, आपका कहना क्या है? सर अगर एक मशीन के लिए ऑयल यूज हो रहा है उस मशीन के लिए ऑयल क्या है? डायरेक्ट. लेकिन बेटा जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं मशीन के हिसाब से बात कर रहा हूं या प्रोडक्ट के हिसाब से? अब बेटा अगर अज्यूम करो मैंने मशीन पे अगर मैंने 2 बूंद मैंने ऑयल डाला, 2 बूंद ऑयल से मेरा खर्च मैंने क्या किया? मैंने 500 प्रोडक्ट बनाए. ओके, 2 ड्रॉप ऑयल डाला, उससे मैंने 500 प्रोडक्ट बनाए. अब बताओ 2 ड्रॉप ऑयल का खर्चा ये एक प्रोडक्ट के लिए, ये सभी 500 प्रोडक्ट के लिए मिला के? सभी 500 के लिए मिला के. और जो सबके लिए मिला के होता है वो क्या आता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो ऑयल एक प्रोडक्ट के लिए या सबके लिए मिला के? तो ऑयल इज ए इनडायरेक्ट मटेरियल. क्वेश्चन बेटा? यस. सैलरी ऑफ वॉचमैन लेबर है. वॉचमैन कैसा? वॉचमैन को सैलरी हर एक प्रोडक्ट के लिए मिलेगी, सबके लिए मिला के? ऐसा क्या 100 के बदले 200 का प्रोडक्शन किया, वॉचमैन की सैलरी बढ़ती है क्या? 200 के बदले 250 का प्रोडक्शन किया, सैलरी बढ़ने वाली क्या? तो वॉचमैन की सैलरी सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट लेबर. बहुत बढ़िया. सैलरी ऑफ मैनेजर. मैनेजर क्या है? लेबर. डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? मैनेजर को सैलरी हर एक प्रोडक्ट के लिए मिलेगी, सबके लिए मिला के? तो वो कौन है? इनडायरेक्ट लेबर. डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन. डेप्रीशिएशन क्या है? एक्सपेंस. कैसा? पक्का? सबके लिए मिला के. बहुत बढ़िया, सब एकदम फास्ट हो गए. टेलीफोन एक्सपेंस. एक्सपेंस कैसा? क्यों? टेलीफोन सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब नेक्स्ट, नट्स एंड बोल्ट. मटेरियल. नट इज मटेरियल. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? चलो एग्जांपल डिस्कस करते हैं. दरवाजा दिख रहा है बेटा आपको? ओके, वो दरवाजा है. दरवाजे का जो वुड यूज किया, एक दरवाजे के लिए, एक डोर के लिए कितना मैंने वुड यूज किया, कितनी लकड़ी मैंने यूज की, बताना आएगा बेटा आपको? यस. तो वुड मेरा कौन है? डायरेक्ट मटेरियल. अब मुझे तो अज्यूम करो उस दरवाजे को बनाने के लिए मैंने कितने नट यूज किए, बताना आएगा बेटा आपको? तो नट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट? कितने बोलते हैं नट एंड बोल्ट डायरेक्ट कॉस्ट है? कितने बोलते हैं इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है. डायरेक्ट वाला कौन कौन था पहले बताओ? डायरेक्ट वाला डिवाइड डायरेक्ट बेटा. ओके, एक दरवाजे के लिए कितने नट मैंने यूज किए, बताना आएगा मुझे. इसे नट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट. यस. अब एक सवाल पूछा मैं आपसे बेटा. एज्यूम करो राज सर हमारा टीचर नहीं है, राज सर एक कारपेंटर है. ओके, अब राज सर क्या करते हैं? एक घर में जाते दरवाजा बनाने के लिए. ओके, अब वो घर का मालिक बोलता है कि राज सर हमारे लिए आप पता है क्या, एक दरवाजा बना के दीजिए और अब बताइए इसके लिए कितना खर्चा आएगा. तो राज सर बोलते देख मेरे भाई, इस दरवाजे को बनाने के लिए मुझे वुड लगेगा 500 रुपए का. वो बोलता कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 500 रुपए दे दूंगा. फिर राज सर बोलते इस दरवाजे को बनाने के लिए लेबर कॉस्ट आएगा 200 रुपए. वो बोलता कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 200 रुपए दे दूंगा आपको. फिर राज सर बोलते देख भाई, इस दरवाजे को बनाने के लिए मैं 2 नट यूज करने वाला हूं और आपको पता है कि नट की कॉस्ट बहुत ही मामूली होती है. तो राज सर बोलते कि भैया इस दरवाजे को बनाने के लिए मैं 10 पैसे के नट यूज करने वाला हूं. तो आदमी बोलता है सर क्या चिंदीगिरी कर रहे हो? कि नहीं सर, क्या 10-20 पैसे मांग रहे हो? अगर आप चाहोगे पता है क्या सर, मैं आपको पूरा का पूरा नट का पूरा बॉक्स फ्री में दूंगा. इसका मतलब बेटा नट इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट है कि नट और बोल्ट का पैसा एक एक डोर के लिए लगाते बैठोगे या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के. कहने का मतलब क्या है? नट एंड बोल्ट कॉस्ट एक दरवाजे के लिए आइडेंटिफाई हो रहा था, बट वो बहुत ही क्या है? नेग्लिजिबल है. इसलिए उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट. अगर बहुत ही नेग्लिजिबल है उसे हम एक के लिए आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, सबके लिए मिला के. समझ में आ रहा है क्या?
तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए बता सकते हैं वो तो डायरेक्ट है, और ऐसी कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के लिए बता सकते हैं बट बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जो सबके लिए मिला के वो भी इनडायरेक्ट है, और जो बहुत ही नेग्लिजिबल है वो भी क्या है, इनडायरेक्ट। तो याद रहेगा बेटा, नट और बोल्ट कौन है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? क्यों इनडायरेक्ट? वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है इसलिए, या नेग्लिजिबल है? उसी लॉजिक से बेटा ऑयल भी क्या है, नेग्लिजिबल। यस बेटा, अगर मैं आपको पढ़ाने के लिए मार्कर पेन यूज करता हूं, मार्कर पेन का इंक, इंक है मटेरियल, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इंक कॉस्ट क्या है, नेग्लिजिबल। तो इंक कौन है बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। कुछ शक बेटा इसमें? सब इससे कंफर्टेबल है? यस चलो आगे बढ़ते। तो नट और बोल्ट कौन है बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, रॉयल्टी। सोचो सोचो, टेक योर टाइम। पहले बताओ रॉयल्टी क्या है, मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस? पक्का बेटा? रॉयल्टी इज इट मटेरियल, इज इट लेबर, इज इट एक्सपेंस? यस। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कितने बोलते हो रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट। कितने बोलते हो इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। व्हाई डायरेक्ट बेटा? एकदम बेटा परफेक्ट है। सबको रॉयल्टी का मतलब पता है? अब देखिए बेटा, अगर अज्यूम करो आपने कोई भी ना टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, ओके, टेक्नोलॉजी का आदमी बनाता है, उसके इस्तेमाल सब लोग करते हैं। मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक कंपनी करना चाहती है, मैं कंपनी बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास इसका कॉपीराइट है, ओके, मेरे पास क्या है, कॉपीराइट है। अब आपको अगर इसका इस्तेमाल करना है, मेरे पास अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो जितने भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उस हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको मुझे एक सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा। तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो क्या है, रॉयल्टी। यस बेटा, तो रॉयल्टी मुझे सभी प्रोडक्ट के लिए मिला के मिल रहा है या हर एक का प्रोडक्ट के लिए मिल रहा है? हर एक प्रोडक्ट के लिए। तो क्या ना इसे रॉयल्टी मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है? यस। तो रॉयल्टी कौन है, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रहेगा बेटा? यस। चलो एक बार समराइज करते हैं हम लोग। ये हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या था, ट्रेसेबिलिटी। एज पर ट्रेसेबिलिटी दो टाइप कौन से थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो एक के लिए वो, सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट के तीन टाइप कौन से थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, चलो एक एक एग्जांपल बताओ। एग्जांपल फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वुड, डायरेक्ट लेबर रास, सर रास डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी। ओके, एंड याद रखो बेटा, ऑल अ डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। सभी डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या है, मेजर कॉस्ट है, मेन खर्चा है, इसके लिए बेटा डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। याद रहेगा? अब बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन टाइप कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect expenses, and all indirect costs are called as overhead. indirect cost को बेटा हम क्या बोलते हैं, overhead। पहले मुझे बताओ any example of indirect material? oil is indirect material, indirect labor, salary of watchman, indirect expenses, depreciation, ये कौन है, indirect expenses। एंड बेटा मुझे बताओ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड। एक थोड़ा सा कुछ सवाल पूछो बेटा, मुझे बताओ डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट ही क्यों बोलते हैं? प्राइम वर्ड का मतलब पता है, मेजर। यस, तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या है, मेजर कॉस्ट है, दैट इज व्हाई डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। तो वही कोई बता सकता है मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड क्यों बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट के ऊपर, उसके ऊपर बैठता है। नहीं 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 बेटा, बेटा मुझे बताओ उसका नाम राज सर क्यों नहीं है, उसका नाम अमृत क्यों नहीं है, उसका नाम ओवरहेड क्यों है?
वो सर के ऊपर जाता है इसलिए नहीं। यस बेटा, एकदम परफेक्ट है। नाम क्या है? ओवरहेड। पहले तो ओवरहेड मतलब डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब एक के लिए सबके लिए मिला के, ये कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए, ये सभी के लिए मिला के, ये कॉस्ट सभी प्रोडक्ट के लिए मिला के, सभी डिपार्टमेंट के लिए मिला के, सभी हेड के लिए मिला के, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है इसका नाम क्या आता है? ओवरहेड। समझा बेटा आपको? हर नाम में लॉजिक होता है, बरेगी बेटा? समझा बेटा आपको? तो नाम से आपको याद रखना आपको। चलो आज का पाठ समराइज करते हैं। आज बेटा स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। एज पर एलिमेंट टाइप कितने थे? 3। कौन से थे? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर मुझे बताओ एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने थे? 2। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड। सब बेटा से कंफर्टेबल है? पक्का? थोड़ा सबको अभी डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट पूरा क्लियर है बेटा आपको? अब चलो बेटा इस चैप्टर में भी नेक्स्ट समय पार्ट डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन, जो सबसे मेन पार्ट है। अब बेटा एज पर फंक्शन कॉस्ट के बेसिकली 5 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सबसे लास्ट में होता है बेटा कन्वर्जन कॉस्ट। ये सभी टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? फंक्शन। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है बेटा। इसके ऊपर देखिए मतलब आगे के हर एक टॉपिक में ये पॉइंट काम में आएगा। एक ही पार्ट हम डिस्कस करते हैं। यार देखो ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या आते हैं? फंक्शन। फिर से बताओ एज पर फंक्शन कितने टाइप है? कौन कौन से? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कन्वर्जन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की। चलो कोई बता सकता है मुझे व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन कॉस्ट? हाउ यू विल डिफाइन प्रोडक्शन कॉस्ट? व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? जो प्रोडक्शन के लिए यूज होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो ऑफिस में यूज होती है वो ऑफिस कॉस्ट है, बराबर कि नहीं? एक बताओ बेटा, बता कॉस्टिंग में अगर थ्योरी अगर याद रखना सिंपली ना हेडिंग पे गौर करो। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। तो जब बेटा आप इस कॉस्ट की जब आप डेफिनेशन बनाओगे तो सोचो कि यहाँ पे क्या फंक्शन हम कर रहे। फंक्शन मतलब क्या काम कर रहे। तो कोई बता सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग क्या करते? प्रोडक्शन करते। किसका प्रोडक्शन करेंगे? रॉ मटेरियल बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? फिनिश गुड बनाएंगे। किससे? यस बेटा सिंपल है। तो कैन आई से दैट कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा आता है वो कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। समझा? फिर से बताओ क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, ये कौन है? प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। अब सवाल उठता है प्रोडक्शन कैसे करेंगे? बट कोई बता सकता है प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले में क्या लगता है? पहले क्या? मटेरियल। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो लिया, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट अपने आप बनता है। काम कहां पे करोगे? फैक्ट्री में। सॉरी, काम कौन करेगा? लेबर। उसके अलावा और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। और बेटा सभी काम कहां पे होता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट्री के ओवरहेड बोलते हैं बेटा, बराबर कि नहीं? ये फैक्ट्री बेटा अपना कंसेप्ट अपना अधूरा है, या बाकी हम डिस्कस करने वाले। तो प्रोडक्शन कहां पे होगा बेटा? फैक्ट्री में। सबसे पहले क्या लेके आओगे? मटेरियल। काम कौन करेगा? लेबर। और कौन? डायरेक्ट एक्सपेंस। किधर काम करेगा? फैक्ट्री में। कहने से ऑल दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ये चारों मिला के क्या मिलेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट। खत्म बेटा, कोई मुश्किल है? फिर से बताओ व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। सॉरी, सभी मिला के बेटा क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगा आपको। सभी से कंफर्टेबल है? ओके बेटा, ये कंसेप्ट तो बहुत ही आसान था। अब इसके बाद देखिए बेटा, अगला कंसेप्ट हमको पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेटा कोई बता सकता है, नाम से बता पाओगे व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? यस बेटा। बस बेटा ओनली आई वांट ओनली डेफिनेशन। नाम में क्या लिखा है बेटा? कन्वर्ट करना, बराबर कि नहीं? कन्वर्जन कॉस्ट किसको कन्वर्ट करेंगे? किस में? तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा आता है, कहना इसे कन्वर्जन कॉस्ट है। डेफिनेशन फिर से बताओ। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड इज कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट। कुछ खटक नहीं रहा है क्या? सर अभी तो बताता सर ये डेफिनेशन प्रोडक्शन कॉस्ट का है, सर अभी आप बता रहे हो ये डेफिनेशन कन्वर्जन कॉस्ट का है। इसका मतलब बेटा राज सर को डेफिनेशन नहीं आती, तो डेफिनेशन दोनों की सेम है अलग अलग है? सेम बेटा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, यही डेफिनेशन प्रोडक्शन कॉस्ट भी है और यही डेफिनेशन कन्वर्जन कॉस्ट की भी। टेंशन आ गया? डेफिनेशन सेम है। एक सवाल पूछो, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट दोनों सेम है? प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट बोथ आर सेम, ट्रू या फॉल्स? प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट बोथ आर सेम, ट्रू या फॉल्स? कितने बोलते ट्रू है, दोनों सेम है, बिना शर्माने कने बोलिदा सेम है। अब लग रहा है सर डेफिनेशन सेम है सर, दोनों तो सेम होंगे। कितने बोलते कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है क्यों? सर ने अलग अलग लिखा था इसलिए अलग अलग होगा। कमल क्यों अलग अलग ऐसे लगता है इसके लिए? अब देखो फर्क है बेटा, एक्चुअली में देखिए बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अगर सेम होते थे बरे कि नहीं, तो दोनों को मैं अलग अलग लिखता क्यों था? हाँ कि नहीं बेटा, दोनों क्या है? अलग अलग है। अब फर्क क्या दोनों में एग्जैक्टली समझे? प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐसा बिलीव करते, प्रोडक्शन कॉस्ट में हम ऐसा बिलीव करते मटेरियल हम ही को लेके आना है, लेबर भी हमारा होगा, एक्सपेंस भी हमारा होगा और फैक्ट्री में काम भी हम ही को करना पड़ेगा। तो जहां पे पूरा काम हम ही को करना पड़ता है, हमको ही करना पड़ेगा, वो क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में हम ऐसा बिलीव करते, कन्वर्जन कॉस्ट में हम ऐसा बिलीव करते कि मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी है। कौन है? वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट। प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल भी लेके आना था, कन्वर्ट भी करना था। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें जस्ट करना है क्या? कन्वर्ट करना है। यस बेटा, जैसे रेज्यूम करो, अगर मैं इच्छा पता क्या मुझे, अगर आपको मुझे पढ़ाना है, एक ऑप्शन क्या होता है? मैं आपको नोट्स दूंगा, मटेरियल रात से लेबर है, ये क्लासरूम और क्या बेटा? फैक्ट्री। कहना है इससे मैं आपके ऊपर प्रोडक्शन कर रहा हूं, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मुझे आपको नोट्स नहीं देने, मैं बोलता हूं कि बेटा हम लोग ना आईसीए ने जो आपको मॉडल दिए या जो प्रैक्टिस मैनुअल दिए उसमें से हम पढ़ते। तो आप बोलोगे सर हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको मटेरियल देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमें पढ़ाना है लेबर और फैक्ट्री के जरिए। तो क्या ना है इसे मैं जस्ट आपको कन्वर्ट कर रहा हूं, है ना बेटा? फर्क ले रहे क्या आपको? प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। ओके बेटा, उसमें कौन कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा और फैक्ट्री ओवरहेड। फर्क ले रहे बेटा आपको? श्योरली। तो कन्वर्जन कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू
फिनिश गुड इज कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट। उसमें कौन कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, फैक्ट्री ओवर्ड आएगा। ओके बेटा, बट इसमें कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। सब बेटा से कंफर्टेबल है? पक्का बेटा? तो बेटा वो छोड़ दो बेटा, बड़े कि नहीं। अब बेटे चलो इसका बेटे और एक एग्जांपल लेते हैं बेटे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटे इसके लिए, बड़े कि नहीं। अब क्या आता है? व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। ओके बेटा, अब एग्जांपल लेते हैं। अभी आप सुबह 7 से लेकर शाम को 6 तक बेटा क्लास में पढ़ रहे हो, बड़े कि नहीं। अब आप में से एक छोटा सा बच्चा है, क्लास में पढ़ता है, बड़े कि नहीं। अब क्या होता है? उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होता है, घर जाता है। ओके, कौन है इस फोटो? अरे तेरी दिख रही है, बड़ी कि नहीं वो? हाँ ओके, बड़ी बेटा। तो देखिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ना अभी बच्चा घर जाता है। अब घर जाने के बाद क्या होता है? बच्चे को भूख लगती है। ओके, अरे खाना बनाना था क्या? क्या पता, एकदम अच्छी बच्ची, ठीक है ना। अरे को बेटा, बड़ी। अब मुझे बताओ, घर जाते हो, घर में ना मम्मी नहीं है, मम्मी क्या गई है, बहुत भूख लगी, क्या करोगे? अब बेटा शॉर्टकट मार रहे हो बड़ी कि नहीं। अच्छी बच्ची, अभी तो बोला तो खाना बनाना था करके। चल सबसे पहले मैं क्या, अभी अपने को खाना बनाना है, ठीक है ना बेटा, बड़े कि नहीं। तो बेटा खाना बनाने के बहुत ज्यादा भूख लगे, बड़े कि सबसे पहले क्या करो बेटा? किचन में घुस जाओगे, बड़े कि नहीं। किचन में जाके देखोगे कि यहाँ पे कुछ नहीं अपने पास, बड़े कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बड़े कि नहीं। अब किचन में सबसे पहले क्या करोगे? सब्जी लेके आओगे। सब्जी कौन है? अपना मटर, खाना पकाना अपने को, ठीक है ना, याद रख। ओके, सब्जी लेके आओगे। अब मुझे आता, खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा, है ना, यही बनाएंगे ना। तो ये कौन है? लेबर। सब्जी क्या? अपना मटेरियल। खाना बनाना है, तो ये कौन है? लेबर। ओके बेटा, बड़े कि नहीं। अब यहाँ पे काम कहाँ पे करोगे? किचन में। तो किचन बेटा कौन है? अपना फैक्ट्री है। कहना इसे सभी मिला के अगर खाना बनता है, ये क्या हो गया? अपना कन्वर्जन कॉस्ट हो गया या प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया? ओके बेटा, ये कौन है बेटा? अपना प्रोडक्शन कॉस्ट। सबको समझा बेटा? पक्का। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते बेटा, फिर से और एक बच्चा है। ओके, फिर से क्लास खत्म हो गया। ओके, फिर से घर जाता है। अभी ये लड़का दिख रहा है, शुभम, बड़ी बेटा, शिवम, सॉरी बेटा, बड़ी कि नहीं। हाँ, अब बताया कि अपना शिवम बहुत ही आलसी बच्चा है, बड़ी कि नहीं। बीच खाना बनाता है क्या तेरे को? नहीं, विशाल जूम कर ले, बड़ी कि नहीं। लड़कियों के खाना नहीं बना रहे, तू क्यों बना रहे खाना, बड़ी कि नहीं। हाँ ओके, अब पता है क्या, अज्यूम कर रहा है क्या, अपने शिवम को खाना बनाने आता है, रूम पे जाता है, बहुत ज्यादा भूख लगी, अब करे क्या, बड़ी कि नहीं। अब एक किचन में खाना तो बना नहीं सकता, तो बेस्ट से बेटा अभी इसके लिए क्या होगा बेटा? बेस्ट पे क्या होगा बेटा? बड़ी मैगी होगा, बड़ी। अब इसको बेटा भूख लगी, बड़ी कि नहीं, तो सबसे बेस्ट क्या होगा? किचन में जाएगा, देखिएगा अपने को खाना बनाने को आता नहीं, बड़ी कि बेटा, तो क्या करेगा? मैगी बनाएगा। अब मुझे बताओ बेटा, मैगी के लिए मुझे बताओ कि यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बताओ मैगी में मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा या मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है? बस मैगी को बस करना है क्या? किचन में डाल दिया बेटा, किचन मतलब कढ़ाई में, बड़ी जहां पे बेटा बना दो, बड़ी बेटा जहां पे वो मैगी को बेटा आपने डाल दिया, बड़ी और मैगी आपकी बन गई। ओके, तो कैन आई से दैट मैगी के केस में क्या होता है? मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है, बस वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट। तो मैगी कौन है बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट है या कन्वर्जन कॉस्ट है? मैगी कौन है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। सभी से कंफर्टेबल है क्या? पक्का। चलो तो एक बार रिवाइज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब बताओ, जहां पे मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, जहां पे लेबर है, एक्सपेंस है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, बट मटेरियल नहीं है, वो कौन है बेटा? कन्वर्जन कॉस्ट। यस, बस दोनों की डेफिनेशन क्या है? सेम है। फर्क क्लियर है? याद रहेगा बेटा? सुनो और एक बार बताना चाहूंगा, इसके बाद बेटा जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, तो कॉस्ट शीट में बेटा मैं घसम आपको होमवर्क देने वाला हूं। इट विल बी योर चॉकलेट क्वेश्चन, मतलब जो भी बंदा क्वेश्चन करेगा उसको कैडबरी सिल्क मिलेगा। ओके, और अभी हिंट बता रहा, उस क्वेश्चन में कन्वर्जन कॉस्ट का फंडा है। ओके, और तब देखेंगे कितने लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट याद आता है। अभी थ्योरी में याद आना बहुत इजी है, बरेगी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर याद आएगा तो चॉकलेट आपको मिलेगा। कोशिश कर पाओगे? तब देखेंगे बेटा। चल एक बार समराइज करते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या देख रहे थे? फंक्शन। एज पर फंक्शन कितने टाइप थे? 5। पहला क्या था? प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा क्या था बेटा? अभी कन्वर्जन कॉस्ट। अब तीसरा कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का दूसरा एग्जाम्पल होता है, दूसरा नाम है ऑफिस कॉस्ट।
कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस कॉस्ट? बस ये मत बताना कि सर जो कॉस्ट ऑफिस में इनकर करते ऑफिस कॉस्ट है, लात मार के बाहर निकाल देंगे बेटा आपको, बोले कि नहीं? आप बेटा आईपीसी कर रहे हो, ओके, आईपीसी में ऐसी डेफिनेशन आपको मतलब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपके पास से। व्हाट इज ऑफिस कॉस्ट? फंक्शन बताओ, ऑफिस में करते क्या? चलाना, मतलब क्या है? कंधों को बिठा के ले और चलाने को ऑफिस को, और चलाना मतलब क्या है? मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं मतलब क्या है? करते क्या मैनेज करना मतलब? मैं ऑफिस को मैनेज करता हूं, करता क्यों? मैं प्लान करता हूं। किस चीज का प्लान करता हूं? प्रोडक्शन का, बराबर बेटा। तो कैन आई से दैट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन के प्लानिंग करने के लिए, प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्क ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो खर्चा किया वो कौन है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। और ये सभी खर्चा कहां पे करोगे? ऑफिस में। कोई बता सकता है मुझे एनी एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस कॉस्ट? ऐसे कौन कौन से कॉस्ट है जो आप ऑफिस में इनकर करते हो? यस, सैलरी ऑफ मैनेजर, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बहुत बढ़िया, और यस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस कॉस्ट है, और स्टेशनरी हो गया, और टेलीफोन एक्सपेंसेस, बराबर है, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन, ऑफिस का लाइट बिल, ये सभी कौन है बेटा? ऑफिस कॉस्ट है। समझा बेटा? जो भी कॉस्ट आपने ऑफिस इनकर किया, तो ऑफिस का मतलब सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, ये सभी को ने ऑफिस कॉस्ट। इन्हीं का नाम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अगला बेटा कंसेप्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेलिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू एनहांस द सेल, सेल को एनहांस करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया वो सभी क्या होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बेटा क्या बोला आपको? सेल को एनहांस करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट इनकर करते हैं। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग से सेल बढ़ता है, यस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। सेल्समैन को कमीशन देने से सेल बढ़ता है, यस, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी कॉस्ट जिनसे आपका सेल बढ़ता है, ये सभी को ने बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई शक? यस बेटा। तो फिर से मुझे बताओ, व्हाट इज ऑफिस कॉस्ट? व्हाट इज ऑफिस कॉस्ट? कॉस्ट इनकर टू डिसाइड स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी अच्छे से करो बेटा, मैंने पहले बताया कॉस्टिंग और एफए मिला के एग्जाम 32 मार्क की थ्योरी है, 32 मार्क बेटा आपके पेपर के लास्ट के 2 क्वेश्चन, 16 मार्क के लास्ट के 2 क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं। मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिकल करते, थ्योरी इग्नोर करते, पर थ्योरी के 32 मार्क याद है क्या बेटा? कॉस्टिंग एफएम पेपर में अगर आपको 60 के नीचे लेकर आना, 60 के ऊपर, आपका एग्जाम्पशन डिसाइड करेगा आपका थ्योरी। जो बंदा थ्योरी अच्छे से करेगा उसका एग्जाम्पशन पक्का है, और जो थ्योरी बेटा अच्छे से नहीं करेगा फिर उसको एग्जाम्पशन नहीं आएगा। बेटा मैं तो बोलूंगा था क्या, कॉस्टिंग और बेटा एफएम में 80 मार्क आपका पासिंग होना चाहिए। बेटा मेरा कहना था क्या, मतलब कॉस्टिंग और एफएम दिस आर द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट। लॉजिकली बेटा करोगे ना, इसके जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, कि नहीं? मेरा कहना जिस बच्चे को बेटा कॉस्टिंग में 80 के नीचे मार्क आता है ना, आप फेल हो। मतलब बेटा आज के बाद जब आप कॉस्टिंग की पढ़ाई करोगे, ट्राई टू स्टडी टू गेट 80+। 80 मार्क है तो हम लोग पास है समझने का, ओके। 70 है तो भी फेल। इसी बेटा उम्मीद से हमें पढ़ाई करें, बल्कि मैं 60 की बात भी करने के ना, 70 की बात नहीं कर, हम बात कर रहे हैं बेटा 80 की, बल्कि थिंक हाई। जितना हाई एम रखोगे बेटा, बल्कि और सब कुछ बेटा पॉसिबल है, अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है सिस्टमेटिक। और बेटा 80 मार्क में एफएम पकड़ के बोल रहा हूं। और कॉस्टिंग के लिए बेटा मेरा इतना प्रॉमिस से बताया क्या कि जब एग्जाम बेटा जाओगे तो कॉस्टिंग में विथ ऑप्शन पेपर 60 मार्क का आता है, हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है 50 का। तो कॉस्टिंग में पूरा 50 में से 50 का आप लिख पाओगे, मेरी गारंटी बनी बेटा। तो कॉस्टिंग में एट एनी कॉस्ट 50 में से 50 आने ही चाहिए, ओके बेटा, एक बार भी नहीं जाना चाहिए अपना।
ओके तो पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ करना है आपने और कर सकते हैं। मुश्किल है क्या बेटा? ठीक है तो लॉजिकली करेंगे। चलो बेटा तो मैं क्या बता रहा था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कॉस्ट जिससे अपना सेल क्या होता है, बढ़ता है, वो कौन है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बेटा इसके एग्जांपल क्या होंगे? मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सब टाइम पास है बेटा, प्रमोशन कॉस्ट वगैरह। लास्ट यहाँ पे कंसेप्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब इसमें ना दो कंसेप्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आर दे सेम? नहीं। कोई बता सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट? इस बेटा एकदम बेटा परफेक्ट है। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट कर रहे, कॉस्ट इनकर टू इन्वेंट द न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिसर्च, एंड कॉस्ट इनकर्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बस मुझे क्या करना है बेटा? इंप्रूव कर रहा है, वो क्या होगा? डेवलपमेंट कॉस्ट। मतलब देखिए बेटा, अगर मैं कॉस्टिंग अगर लाइफ में पहली बार पढ़ाऊंगा, मुझे कॉस्टिंग में रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे कॉस्टिंग के लिए 10 किताब मुझे खरीदनी पड़ेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये रिसर्च हो गया। बट बेटा मैं पहले से कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, ओके अगर मुझे आपके लिए नई बैच मुझे शुरू करनी है तो बस मुझे करना क्या पड़ेगा? आपकी बैच के लिए बेटा मुझे इनोवेटिव नोट्स मुझे बनाने पड़ेंगे, आपकी बेटा बैच के लिए मुझे इनोवेटिव बेटा पीपीटी बनाने पड़ेंगे। पर पिछली बैच तक बेटा हमने पीपीटी नहीं पढ़ा था बेटा, इस बार मैंने क्या किया? पीपीटी बेटा इनोवेशन बेटा किया हम लोगों ने। तो कहना है मैंने रिसर्च किया या डेवलपमेंट किया? यस बेटा, मतलब ऑलरेडी हम कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे, बस कॉस्टिंग का पढ़ाने का बेटा तरीका थोड़ा हमने क्या किया? चेंज किया बेटा, वो क्या हो गया? अपना डेवलपमेंट हो गया। बात समझिए बेटा आपको? यस। उसी तरह से अगर मैं कंपनी की बात करूंगा, देखिए पहले क्या था, अगर हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चीजों में बात करेंगे बेटा, पहले क्या था? टाइपराइटर था, लोग उस पर काम कर रहे थे। आजकल बेटा क्या आ गया? कंप्यूटर। तो टाइपराइटर के बाद कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, तो इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर ये क्या हो गया? रिसर्च है डेवलपमेंट है? रिसर्च। कंप्यूटर पहले था क्या बेटा? नया इन्वेंशन क्या? रिसर्च है। लेकिन वही बेटा टीवी की बात करेंगे बेटा, बराबर नहीं? पहले क्या था? पहले मतलब नॉर्मल टीवी थे, ओके अब उसमें बेटा क्या हो गया? एलसीडी टीवी आ गए, एलईडी टीवी आ गए। ये टीवी में बेटा क्या? टीवी नाम का प्रोडक्ट अभी इन्वेंट हुआ है या टीवी को हम इंप्रूव कर रहे हैं? ये कौन है बेटा? डेवलपमेंट है। बात समझिए बेटा आपको? सब कंफर्टेबल है? यस। ओके तो यहां पे देखिए बेटा, अगर बेटा देखिए अभी यहां पे जो मैंने एग्जांपल है, देखिए बेटा टाटा कंपनी का। बेटा मुझे होता पहले क्या आते? बड़े बड़े कार थे, सिडान क्लास, नॉर्मल क्लास में बेटा, लेकिन क्या था? सभी कार के कॉस्ट क्या थे? 2.5 या फिर 3 लाख के ऊपर थे। ओके तो बेटा टाटा, रतन टाटा जी ने क्या बोला कि हम लोग हमारे देश के लिए, हमारे देश में मैक्सिमम जनता गरीब जनता है, वो लोग पता क्या 2-3 लाख अफोर्ड कर नहीं सकते, बट वो लोग 1 लाख रुपए तक का पैसा अफोर्ड कर सकते हैं। बेटा मुझे आता जो आदमी अगर मुझे आता 80-90 हजार देख के अगर पल्सर ले सकता है, ओके मेरे बेटा पल्सर बेटा करिश्मा ले सकता है, जो फैमिली मेरी बेटा, कैन दे अफोर्ड 1 लाख रुपीज कार? यस। बस बाइक का ड्रॉबैक क्या था बेटा? मतलब रतन टाटा ने बताया क्या ये कार का बेटा इन्वेंशन क्यों क्या बता रहा हूं बेटा। मतलब टाटा जी बेटा एक बार जा रहे थे, उन्हें छोटी फैमिली को बाइक पे जाते देखा। बाइक पे क्या था? मतलब जो घर का जो मेन बनेगी जो करता था, उसके बेटा मतलब पीछे बनेगी नहीं, उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, एक बच्चा वाइफ के साथ बैठा था बनेगी नहीं, और एक बच्चा क्या था सामने, मतलब वहां पे बैठा सामने खड़ा था। तुम देखा यार बताइए 4 लोग बाइक पे जा रहे, कितना रिस्की है। और करे भी क्या? बिकॉज इन लोगों के पास मतलब ये लोग कार तो ले नहीं सकते बनेगी नहीं, बिकॉज 2.5-3 लाख की मतलब बेचारों की हैसियत नहीं है। तो मतलब बता कि अपने देश के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे मतलब ये छोटी सी जो 4 की जो फैमिली है, ये फैमिली सेफली अपने घर पहुंचे, और लेकिन उन फैमिली का खर्चा भी बढ़ना नहीं चाहिए। तो बिना खर्चा बढ़े अगर मैं उनको सेफली घर पहुंचा दूंगा तो मेरे देश के लिए बेटा बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो रतन बेटा टाटा जी ने विजन रखा, समझा बेटा? मतलब देखिए, मतलब एक बताओ क्या बेटा, फ्रैंकली बताओ बेटा मेरे, मतलब अगर इंडस्ट्री में देखिए बेटा तो टाटा जी ने बेटा रतन टाटा बेटा नहीं, उनका मतलब बेटा हमें थोड़ा सा प्राउड बता के बता, मतलब कहीं ना कहीं बता क्या वो जो भी चीजें करते मतलब बेटा अपने देश के लिए करते हैं, बहुत अच्छी बात है उनके बेटा नहीं। तो एक विजन रखा कि अपने देश के आम आदमी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तूने क्या क्या? नैनो कार बनाई। तो नैनो कार ये क्या था? डेवलपमेंट क्या होता है? रिसर्च था। पर मुझे उस कैटेगरी में पहले कुछ कार थे क्या बेटा?
नहीं थे, बराबर नहीं? तो उस कैटेगरी में जो कार बने उसके लिए क्या था? रिसर्च था। ओके, और उसके बाद देखिए बेटा, वही अगर बेटा मैं बात करूंगा, बता क्या मतलब उसके बाद, एक बार में नैनो बन गया बेटा, बाद में क्या किया टाटा ने जी, क्या क्या नैनो को बेटा क्या क्या मॉडिफाई किया बेटा, ये क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। उसकी बेटा क्वालिटी क्या किए? चेंज किया। ये क्या हो गया? डेवलपमेंट। सबको समझा बेटा आपको? यस। तो नैनो का नया वर्जन अपना क्या होता है? डेवलपमेंट। आगे बढ़ो, अच्छी कार्य ना, लेने की इच्छा हो रही है क्या? चलो बेटा, अभी देखिए बेटा, सीपीटी बेटा रेखा को अभी आईफोन उसको मिल रहा है, बड़ी कि नहीं? तब एक काम करते हैं बेटा, अगर आईपीसी में, ठीक है बेटा, बड़ी अभी से कमिट करूं? चलो बेटा, चलो बेटा एक काम करें बेटा, अगर एक बेटा अगर आईपीसी बेटा कॉस्टिंग में, ओके, अगर आप मतलब क्या मतलब कॉस्टिंग में इफ यू स्कोर, कॉस्टिंग बेटा एफए में अगर आपका 90 प्लस के ऊपर अगर आपका स्कोर आता है, ओके बेटा, अगर 90 प्लस का बेटा स्कोर आता है तो नैनो चाहिए आईफोन चाहिए? आईफोन। नैनो लेके क्या करेंगे? बोलेंगे सर पार्किंग में बहुत बड़ा इशू होता है, कि नहीं? आईफोन फोर व्हीलर बेटा, फोर व्हीलर बेटा बड़े सिर्फ बेटा इसके लिए होगा। एक सेकंड, इतना में गरीब हो रहे बड़े। अरे एक काम करो बेटा, अगर बेटा आईपीसी में अगर आप टॉप 5 में रैंक में आओगे ना, बट टॉप 5 में अगर आओगे बेटा, टॉप 5 रैंक में आओगे ना, तो बेटा अपने बेटा क्लासेस की तरफ से आपको कार गिफ्ट पक्का, प्रॉमिस। टॉप 5 रैंक में आओगे। अरे कार तो कार वो देखेंगे वरी बेटा, वरी की नहीं, कार तो कार वरी की नहीं, लेकिन नैनो से तो अच्छी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, ठीक है? इतना प्रॉमिस करता वरी बेटा। चलो लगा रहे बेट, लेके आओगे रैंक पक्का? आज से लग जाओगे? मुझे मुझे बेटा मुझे बताओ, सीपीटी में आपको मोटिवेशन था आईफोन का, प्रिय बेटा, उस बेटा मोटिवेशन के लिए पढ़ाई किया कि नहीं किया? लगता ना मैं करना चाहिए बेटा, तो बेटा आज से आपको ये मोटिवेशन दे रहा हूं, ये मैं करना है, बड़े कि नहीं? चलो, तो ये बेटा अपना डेवलपमेंट हो गया, बड़े कि नहीं? आईफोन से कार का। चलो तो बेटा एक बार रिवाइज करते, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या थे? फंक्शन। बताओ बेटा एज पर फंक्शन कितने टाइप थे? 5। कौन से थे? प्रोडक्शन कॉस्ट, जल्दी, हाँ, कन्वर्जन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। व्हाट इज प्रोडक्शन कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। डिफरेंस क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा, कौन कौन आएगा? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। बहुत बढ़िया। फिर मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क, ये क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट। कॉस्ट इनकर टू एनहांस द सेल, ये क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटिंग न्यू प्रोडक्ट इज रिसर्च कॉस्ट, और उसी को इंप्रूव किया तो क्या होगा? डेवलपमेंट कॉस्ट। सभी से कंफर्टेबल है? ये सभी टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या आते? फंक्शन। याद रहेगा? चलो तो एक काम करते, पहले अब तक का पार्ट लिख के लेना है, फिर नहीं तो भूल जाओगे भाई बेटा। मुझे तो हमने कल कहां तक लिखा था बेटा? डिफरेंस से बेटा हो चुका था। ओके, आज का स्टार्टिंग से पूरा पार्ट बाकी है बेटा अपना। चलो हेडिंग दो फटाफट, कागज पेन निकालो। बताओ बेटा सब रेडी? पहले हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। उसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए मटेरियल, फर्स्ट लिखिए मटेरियल, मटेरियल। उसमें लिखो एनी टेंजिबल थिंग, एनी टेंजिबल थिंग, एनी टेंजिबल थिंग विच इज, एनी टेंजिबल थिंग विच इज कंज्यूम्ड, any tangible thing which is consumed during production, which is consumed during production, during production is called as material, is called as material. Example, wood, paper, ऑयल। ओके, उसके बाद लिखिए लेबर, लेबर। उसमें लिखिए
cost of human effort, cost of human effort, cost of human effort is called as labor. Cost of human effort is called as labor. Okay? Example, salary of watchman, salary of watchman, salary of manager, salary of manager. उसके बाद लिखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस costs other than material and labor, costs other than material and labor, costs other than material and labor are called as expense. Example, depreciation, electricity, power. ओके, चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एक लाइन छोड़ के. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी. उसे फर्स्ट लिखिए डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट. उसमें लिखिए कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन बी, कॉस्ट विच कैन बी, कॉस्ट विच कैन बी easily identified, cause which can be easily identified, which can be easily identified for a particular product, which can be easily identified for a particular product is called as direct cost, is called as direct cost. फिर लिखो it can be direct material, comma direct labor, comma direct expenses. फिर लिखो all are direct costs, all are direct costs together, all direct costs together, all direct costs together are called as, all direct costs together are called as prime cost, all direct costs together are called as prime cost. Okay, next, indirect cost, indirect cost, cost which cannot be identified, costs which cannot be identified, which cannot be identified for a particular product, which cannot be identified for a particular product, for a particular product, or which is negligible, or which is negligible in amount, or which is negligible in amount is called as indirect cost, is called as indirect cost. All indirect costs, all indirect costs, all indirect costs are called as, all indirect costs are called as overhead, all indirect costs are called as overhead. ओके बेटा, चलो
अब इसके बाद देखिए बेटा, अभी ये तो हो गया ट्रेसेबिलिटी। एक लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। उसमें लिखिए फर्स्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, cost of converting, cost of converting, cost of converting raw material, cost of converting raw material into good, cost of converting raw material into finished good, is called as production cost. Okay, फिर लिखो it includes direct material, comma direct labor, comma direct expenses and factory overhead, ओके। फिर नेक्स्ट देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। उसमें लिखो कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक वर्क ऑफ प्रोडक्शन, strategic work of production is called as administration cost or office cost. नेक्स्ट लिखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। selling and distribution costs, costs incurred to enhance the sale, costs incurred to enhance the sale, costs incurred to enhance the sale is called as selling and distribution costs. Okay. Next, research and development costs. Cost of inventing new product, cost of inventing new product is called as research cost, whereas cost of improving quality of existing product, is development cost. यस बेटा, चलो ये क्लियर है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बाकी है क्या? सॉरी लास्ट लिखो, सॉरी बेटा।
फिफ्थ पॉइंट लिख लो, पांचवा है कन्वर्जन कॉस्ट। फिफ्थ कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट उसमें लिखो, कन्वर्जन कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग raw material into finished good, raw material into finished good is called as conversion cost. it includes direct labor, direct expenses and factory overhead, it does not include direct material, ठीक है। चलिए अब हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो पार्ट, आसान पार्ट है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वेरी गुड। इनडायरेक्ट कॉस्ट एक के लिए सबके लिए मिला के, यस। अब बेटा ओवरहेड के ना 3 टाइप होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान है। ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर क्या वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। जो कॉस्ट ऑफिस में इनकर क्या वो ऑफिस ओवरहेड। जिनसे सेल बढ़ेगा वो क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम पास है बेटा। अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, अब बताओ फैक्ट्री में कौन सा आएगा, ऑफिस में कौन सा आएगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑयल फैक्ट्री, ऑयल फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑफ, अबे सुन तो ना रे किसका, डेप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस ओवरहेड। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सब से कंफर्टेबल है? चलो आसान है, टाइम पास है। चलो बेटा एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, आपको फटाफट बताना है फैक्ट्री में आएगा या ऑफिस में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, मशीन कहां पे होता है? फैक्ट्री में, उसका डेप्रीशिएशन फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन कहां पे होता है? फैक्ट्री में, उसका इंश्योरेंस भी कहां पे आएगा? फैक्ट्री में। मशीन का डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस सब किस में होता है? फैक्ट्री में। डेप्रीसिएशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहां पे होता है बेटा? ऑफिस में। सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर कहां पे? ऑफिस में, ऑफिस ओवरहेड। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, किसका सुपरवाइजर है? तो सैलरी भी कहां पे आएगी? फैक्ट्री ओवरहेड। पक्का? कमीशन टू सेल्समैन, सेल्समैन से सेल बढ़ता है तो कहां पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया। एडवर्टाइजमेंट, सेल बढ़ता है तो कहां पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन कहां पे होता है? ऑफिस में होता है। टेलीफोन पे वर्कर बात करता है या मैनेजर? और बड़े मैनेजर कहां पे होता है? ऑफिस में, इसलिए ऑफिस ओवरहेड। कैटलॉग एक्सपेंसेस, बेटा पहले सुनो सुनो, पहले बेटा मुझे बताओ कितने लोगों को कैटलॉग का मतलब नहीं पता है? सबको पता है कैटलॉग क्या होता है? बेटा कैटलॉग क्या होता है? यस बेटा, वेरी गुड बेटा। कैटलॉग में क्या होता है? प्रोडक्ट की क्या होती है? इंफॉर्मेशन। कैटलॉग का सबसे बेसिक एग्जांपल दूं, जो होटल में जाओगे खाना खाने, मेनू कार्ड, मेनू कार्ड में क्या आता है? होटल के प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, वो अपना क्या है? कैटलॉग है। ओके बेटा, बड़ी किसी अगर आप होलसेलर के पास चले गए बेटा, उसके पास क्या होता है? अपने प्रोडक्ट की बेटा क्या होती है? लिस्ट, वो भी क्या होता है? कैटलॉग। कैटलॉग का नेक्स्ट एग्जांपल पैम्पलेट। पैम्पलेट में क्या होता है? कोर्सेज की लिस्ट होती है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा, वो सब भी क्या होता है? कैटलॉग है। इसका यूज क्या होता है? होटल में मेन्यू कार्ड देख के, बरेगी
दिल ललचाता अपना और खाना खाने का मन करता है, बड़ी कि नहीं? आइसक्रीम दिख गया, डेजर्ट दिखता है, बड़ी बेटा, स्वीट दिख गया, खाने का मन करता है, कहने से सेल बढ़ता है उसका। यस। उसके बाद क्या होता है? अगर मैं बात करूंगा पैम्पलेट, पैम्पलेट से क्या होता है? मार्केटिंग, सेल बढ़ता है। यस। तो सेल को बढ़ाने के लिए जो भी इनकर क्या सब कहां पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैटलॉग एक्सपेंस कहां पे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई शक? यस। स्टेशनरी ऑफिस में होता है। वेरी गुड बेटा। ओके। अब बेटा थोड़ा सा ये सब समझा बेटा आपको? अब देखिए बेटा, अब यहां पे मैं आपके लिए कुछ बेटा चॉकलेट क्वेश्चन लाया हूं। लालच जाग गया? चॉकलेट कौन सा चाहिए पहले बताओ, क्या चाहिए चॉकलेट? डेयरी मिल्क चाहिए क्या? पर्क चाहिए? किटकैट क्या चाहिए? चलो तो बेटा चॉकलेट आपकी चॉइस रहेगी। बस मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा, बड़ी 3 कॉस के नाम पूछूंगा। ओके, आपको बताना है कौन सा कॉस कहां पे आएगा। इसमें बेटा कंडीशन है, जिन्हें बेटा पहले अटेंड किया वो लोग आंसर नहीं देंगे। क्या बड़ी कि नहीं? वो आप लोग गेम से आउट हो, बड़ी बेटा। हाँ, ये नहीं कि जो रिजल्ट वाले बैच के थे, बड़ी कि नहीं, आप लोग गेम में नहीं हो, ठीक है ना? ये चीटिंग है। मैं तुमसे लूंगा उल्टा चॉकलेट, भाई मैंने आपको आंसर बताया था, तो बाकी लोगों को बताने के लिए बाकी लोग बेटा गेम में ही नहीं। ओके, 3 चीजें, 3 आंसर और चॉकलेट लेके जा रहा है। कैरेज इनवर्ड, रुक जा, इतना जल्दबाजी नहीं रहे, रुक जा, चॉकलेट क्वेश्चन है। गलत हो तो देख लो भाई, चॉकलेट जाएगा तुम्हारा। कैरेज आउटवर्ड और मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस। रुक जा रे, रुक जा, आराम से आराम से आराम से, टेक योर टाइम बेटा। बस आपस में डिस्कस नहीं कर रहे। कोमल इधर देख, तू चुप रहे, किसी कुछ बोलने का है, ठीक है ना? आंसर से मुझे बताने का। सोचो, मन ही मन में खुद से बात कर लो। पहले सोचो कैरेज इनवर्ड क्या होता है, फिर कहां पे आएगा, फिर कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, कहां पे आएगा, मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस क्या होता है, कहां पे आएगा। और किसी का आंसर सही नहीं आएगा, चॉकलेट मुझे देना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं, पेनल्टी आपको। ओके, रेडी सब लोग? बताओ सबसे पहले कैरेज इनवर्ड कहां पे आएगा? कितने बोलते कैरेज इनवर्ड? फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, कितने बोलते ऑफिस ओवरहेड? कितने बोलते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? किसका अलग आंसर है? ओके बेटा, ओनली फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड कितने बोलते कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस कितने बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसा कोई जो तीनों में कुछ कमेंट देना नहीं चाहता? सर नो कमेंट, सब लालची लोग नहीं, अच्छे लोग हैं हम लोग। सब हरे का कुछ ना कुछ आंसर है बेटा। अरे सही आंसर क्या है बेटा? पहले काम करते बेटा, ये आंसर बताने से पहले मैं आपको हरे का पहले मीनिंग बताऊं। कैरेज पहले इनवर्ड क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, पहले मेरे मीनिंग समझ के लेते तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिक और डेवलप हो जाएगा बेटा। एज्यूम करो ये अपनी बेटा छोटी सी फैक्ट्री है। ओके, अपनी फैक्ट्री, अब एक ट्रक फैक्ट्री में आ रहा है बेटा, बराबर नहीं, गुड्स लेके आ रहा है, ध्यान से देखो। तो फैक्ट्री में गुड्स लाने तक, फैक्ट्री में गुड्स लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर क्या है, फैक्ट्री में मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर क्या है, वो करें कैरेज इनवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज कैरेज इनवर्ड। ओके, अब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री में आने के बाद उससे बेटा कहां पर रखोगे आप लोग? स्टोर में। कहां पर रखा? स्टोर में। स्टोर से उसको आपको पहुंचाना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक। रॉ मटेरियल कहां पे गया? स्टोर में। स्टोर से बेटा कहां पे पहुंचाना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट कहां पे होता है? फैक्ट्री में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कहां पे होता है? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से,
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या है? मटेरियल हैंडलिंग। समझ में आ रहा है बेटा आपको? कंसेप्ट को बेटा इमेजिन करो। देखिए बेटा, जानबूझ के देखिए बेटा, इतने सबने पीछे बेटा इंसर्ट क्यों किया आपको समझेगा, मतलब चल कर एग्जैक्टली बेटा बेटा आपको गुड्स फैक्ट्री में आने तक का कॉस्ट है कैरेज इनवर्ड। फैक्ट्री में आने के बाद स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से वेयर हाउस, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट से पहुंचाने के लिए जो खर्चा वो क्या है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। यस बेटा। और एक बार प्रोडक्ट बन गया, एक बार बेटा आपका फिनिश गुड बन गया, फिनिश गुड बनने के बाद में उसे क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करके बेटा कस्टमर के घर तक पहुंचाओगे। तो जहां पे बेटा कस्टमर के घर तक दोगे वो क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड। यस, बात समझी? गुड्स फैक्ट्री में आने तक का कॉस्ट कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और कस्टमर के घर तक पहुंचाए। अब उल्टे में जाते, कैरेज आउटवर्ड। हम गुड्स कस्टमर के घर तक क्यों पहुंचाते? उससे बेटा मार्केटिंग होगा। कस्टमर के घर तक आप गुड्स पहुंचाओगे तो कस्टमर क्या होगा? खुश होगा, आपका प्रोडक्ट रेकमेंड करेगा, उससे आपका सेल बढ़ेगा। तो क्या ना इसे कैरेज आउटवर्ड हमने इनकर क्यों किया? सेल को प्रमोट करने के लिए। तो सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी क्या है वो सब कहां पे आएगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझिए बेटा आपको? तो कैरेज आउटवर्ड किस में आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसका ये जवाब सही था? बहुत बढ़िया बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक पॉइंट तो जीत लिया बेटा आपने। अभी और 2 पढ़ा बाकी है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल का मूवमेंट कहां पे हो रहा है? फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, तो कहां पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड। किसका? ये भी सही था। वेरी गुड, ओके, 2 जवाब सही हो गए बेटा आपके। अब लास्ट कैरेज इनवर्ड क्या आएगा? चॉकलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा फैक्ट्री में? एक सवाल पूछा आपसे, अपने सीपीटी में बेटा आपने डेप्रिशिएशन टॉपिक पढ़ा आपने? एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं डेप्रिशिएशन के लिए। एक मशीन का परचेस कॉस्ट 1 लाख है, परचेस कॉस्ट 1 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 है। परचेस कॉस्ट 1 लाख है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 है। अगर मशीन पे आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रीसिएशन आप 1 लाख पे कैलकुलेट करोगे या 1,10,000 पे? कितने बोलते हैं इससे? 1 लाख पे। कितने बोलते हैं? 1,10,000। बहुत बढ़िया। मैं सीपीटी में पढ़ाई किया तो कॉपी करके पास आप लोग पढ़ाई करके पास है। 1,10,000 क्यों रे? 1,10,000 यस बेटा, मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने तक, मशीन को यूज करने तक जितना कॉस्ट इनकर किया है वो मशीन कॉस्ट में क्या आता है? ऐड। उसी को बेटा अकाउंटिंग भाषा में उसे बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज करना बोलते हैं। सभी बेटा खर्चे क्या होता है? कैपिटलाइज होते हैं। मतलब मशीन के बेटा कॉस्ट में क्या आता है? ऐड। ये पता है बेटा आपको? तो मशीन को यूज करने तक का खर्चा मशीन कॉस्ट में ऐड होता है। उसी तरह से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने तक, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने तक आपने जो फ्रेट पे किया, आपने जो परचेस कॉस्ट पे किया, आपने जो कैरेज इनवर्ड पे किया है, आपने जो ऑक्ट्राई पे किया है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आने तक जितना भी कॉस्ट इनकर करोगे ऑल विल गेट एडेड टू द मटेरियल कॉस्ट। कहा जाएगा बेटा? मटेरियल। बात समझी क्या? मटेरियल फैक्ट्री में आने तक, भले फ्रेट हो, कैरेज हो, कुछ भी हो, ये सभी किस में आएंगे? मटेरियल। मतलब डायरेक्ट मटेरियल। समझा बेटा? तो कैरेज इनवर्ड गुड्स को फैक्ट्री में लाने तक का कॉस्ट है, तो किस में आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। यस। तो आप बताओ डायरेक्ट मटेरियल कहां पे आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? इज इट ओवरहेड? डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट कॉस्ट है,
भैया ये इनडायरेक्ट कॉस्ट किधर है? अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट होता आता तो ओवरहेड में आता था। तो डायरेक्ट मटेरियल ना फैक्ट्री में आएगा, ना ऑफिस में आएगा, ना सेलिंग में, वो किस में आता है? डायरेक्ट मटेरियल में ही आता है। तो कैरेज इनवर्ड किसका पार्ट है? डायरेक्ट मटेरियल। किसका आंसर सही था? तू नहीं थी बरे कि गेम में नहीं थी? लेकिन तू गेम में नहीं थी ना, तू कहां पे गेम में थी? तेरा हो गया था, पर तेरा एक बार हो गया ना ये सब? पक्का? श्योरली? ठीक है, फिर भी सही है तेरा? हाँ चल, फिर इसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है ना? वेरी गुड, चलो बढ़िया बेटा, चलो बहुत बढ़िया, एक ने चॉकलेट जीता। बरे कि नहीं? ऐसे बेटा देखिए, अगले बेटा 3 महीने में बहुत सी चॉकलेट से बरे कि नहीं, टेंशन मत लो, मिलता रहेगा, ठीक है ना? बस पढ़ाई करते रहो। थोड़ा मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, आपको बात समझिए कि आपको बताओ, कैरेज इनवर्ड किस में आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट? सभी से कंफर्टेबल है? पक्का? कोई बड़ा कंफ्यूजन? बेटा सब में इतना हाईलाइट क्यों करेंगे बेटा? इसके बाद बेटा बेटा 2 या 3 दिन बाद जब बेटा क्वेश्चन शुरू किया बेटा, ये क्वेश्चन में सभी बेटा बेस लगने वाला है। अगर ये बेटा बेस परफेक्ट हो गया ना, आगे के प्रैक्टिकल चैप्टर आसानी से कर पाओगे। पहले क्वेश्चन का बेस परफेक्ट कर लो। और सुनो बेटा, ये जो बेटा बरेंगे जो अपने का फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बरेंगे बेटा, लिटरली बता क्या मतलब, अगर बेस परफेक्ट होगा लिटरली बेटा सीए फाइनल में, मतलब बेटा कॉस्टिंग में इसी के ऊपर बेटा 16 20 बार क्वेश्चन आते हैं। ओके, वहां पे एक चैप्टर है रिलेवेंस एनालिसिस बेटा, वहां पे मतलब मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि सीए फाइनल में एक लिटरली बताओ बेटा, आईपीसी कॉस्टिंग में आपके क्वेश्चन का साइज, देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जिनका साइज आधे पेज लेकर 1 पेज क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके, और उनका सॉल्यूशन रहेगा 2 से 3 पेज। बट सीए फाइनल में लिटरली एक एक क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज करेगा, एक क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज करेगा, बराबर कि नहीं? अब मुझे तो उस क्वेश्चन को पढ़ोगे कब, समझोगे कब, बराबर कि नहीं, और सॉल्व कैसे करोगे बेटा, मतलब एग्जाम में टाइम कितना जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, तो उसके लिए आपका मतलब कंसेप्चुअली इतना आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको एक एक बेस परफेक्ट। रात को 12 उठ के कोई पूछेगा, बता मेरे भाई कैरेज इनवर्ड कहां पे, बताने को आना चाहिए अलॉन्ग विद लॉजिक। ये नहीं कि सर ने बता दिया कि भैया कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल में आता है, सर को पूछो सर क्यों, लॉजिक बड़ा जरूरी है, बराबर कि नहीं? कहां पे आएगा वो तो पता होना चाहिए, बट क्यों आएगा वो भी लॉजिक पता होना चाहिए। यस बेटा, ओके, एक बार समराइज करते हैं, बताओ ओवरहेड के 3 टाइप कौन से थे? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा एग्जांपल पूरे क्लियर है बेटा आपको? चलो लिख लो बेटा, हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ ओवरहेड। टाइप्स ऑफ ओवरहेड, फर्स्ट लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें लिखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड, indirect cost incurred in the factory, indirect cost incurred in the factory are called as factory overhead. सेकंड लिखिए ऑफिस ओवरहेड, indirect cost incurred, indirect cost incurred in office, indirect cost incurred in office are called as office overhead. And last में selling and distribution overhead, selling and distribution overhead cost incurred to enhance the sale, cost incurred to enhance the sale are called as selling and distribution costs. Okay, चलो आज का बड़ा पूरा एक बार डिस्कशन रिवाइज करते हैं। चलो आज से आज में क्या क्या पढ़ा? सबसे आज हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। 3 टाइप कौन से थे? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी, क्या होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर फंक्शन। कितने टाइप थे? कौन कौन से थे?
प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट में कौन नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होता है? ऑफिस कॉस्ट इनकर टू एनहांस द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नए प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट, रिसर्च, और इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? टाइप्स ऑफ क्या पढ़ा? ओवरहेड। क्या क्या थे? फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, आज के चारों कंसेप्ट समझ में आ रहे बेटा आपको? पक्का बेटा। तो नया कंसेप्ट बेटा हम कल से डिस्कस करेंगे। ओके, सभी से कंफर्टेबल बेटा? पक्का। चलो टाटा बाय बाय। बाकी बेटा हम कल मिलेंगे। ख्याल रखो अपना।